परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्च। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। इनके भी वीडियो ऑफ है, कृपया वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। यस। ओम हम बंधुओं और बहनों, पर्युषण महापर्व का आज चौथा दिन। हमारी बहुत ही अच्छी साधना का क्रम चल रहा है। पिछले 3 दिनों से हमने अलग अलग विषय पर चर्चा की। पर्युषण क्यों मनाया जाता है और भगवान महावीर की कितनी गहरी साधना, उसके बारे में भी हमने बात की। और ये क्रम हमारा अभी और पर्युषण काल तक चलेगा। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा, वाणी संयम दिवस। वाणी का संयम करना कितना जरूरी है, इस बारे में हम बात करेंगे, वाणी संयम पर। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है सूरत से। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। नौकार मंत्र से शुरुआत करा। सभी सीधे, रीढ़ के हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। कोशिश करें पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। सारे विचार मन में आते रहते उसको दूर करें। वो आते ही रहेंगे, उसकी ओर साक्षी भाव से देखें। केवल मैं और मेरी श्वास, केवल श्वास को देखिए। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ एक साथ सभी नौकार मंत्र करेंगे। लंबी श्वास भर के शुरुआत करें। ओ अरहंता ओ रे नमो सिद्धाय ओ रे नमो आयरिया ओ रे नमो छाय ओ रे नमो रे स सा एसो पंच नमकारो सब पावनो मंगलानो
सवेसि पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। एक बार गुरु को वंदना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आइए जानते हैं आज भगवान महावीर के बारे में कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बहुत कुछ। इतना है कितना भी जानो अगली बार आपको नया ही मिलेगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। जगते रहे जो दिन रात, जगते रहे जो दिन रात, आप वीर थे। आप वीर थे, जगते रहे दिन रात, हंसते रहे, सहते रहे, ध्यानस्थ रहे, धीर थे आप। धीर थे आप, जैसा सुना हमने गुरुओं से, पढ़ा हमने ग्रंथों से। महावीर, प्रणाम करते हो आपको। तारणहार हो आप हमारे, तारणहार हो हमारे। अभी तक हमने पर्यूषण के बारे में काफी कुछ जाना, पर्यूषण का इतिहास जाना, पर्यूषण शब्द का अर्थ जाना, पर्यूषण कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, उसकी सुंदर सी कहानी सुनी। तो आइए आज हम रोज कहते कि महावीर की साधना पे चलना है, वहां तक पहुंचे ही नहीं थे। आज थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे, टच ही करेंगे क्योंकि ये बहुत गहरा है। वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। वो कालजयी वीर महापुरुष थे, काल विजयी महापुरुष थे। स्वयं जी कर उन्होंने बताया कैसा जीना चाहिए, कैसा सहना चाहिए, हंसते हंसते सहना चाहिए। पराया आता था, कानों में खिल्ली ठोकता था, फिर भी शांत रहते थे। अपना आता है कोई बुरा कहता है, बस पूरा दिन खराब हो जाता है। उसने मुझे सुबह सुबह ऐसा कहा, बस पता नहीं फिर कितने दिन दिमाग में वही बात घूमती रहती। इस कान में तो शब्द गए, उस कान में तो खिल्ली गई थी, पर एक शब्द जाने से भी देखो हमारे उथल पुथल हो जाते हैं। क्यों नहीं हम सम रह सकते? क्यों नहीं सोचते कि पुनर्जन्म का उसका मेरा कोई होगा, इसलिए उसने मुझे आज ऐसा कहा होगा। कभी कभी माँ बेटे के साथ लड़ाई होती है, बेटी के साथ लड़ाई होती है, और बहू के साथ भी लड़ाई होती है। माँ बेटे के साथ होती है तो बस कुछ दिनों के बाद चल रहा था, पर बहू के साथ हो गई तो वो कितने दिन चलती रहती है। मन में किसी को बोले मेरे बहू है ना ऐसी है, मतलब इतना सारा कि ये क्यों नहीं। समझ लो एक बहू खराब आ गई, रोज आपको बहुत सताते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप महावीर को पढ़े हुए हैं, जैन धर्म के हैं, और आप बहुत अच्छे हैं, और वो आपको बहुत सताती है। तो आप क्यों नहीं ऐसा समझते कि हो सकता है पुनर्जन्म का कोई मेरा उसका बैर होगा, वो निकालने के लिए आई है। मैं समता में रहूंगी, मैं उसके साथ प्रेम के व्यवहार करूंगी, आप वही करते रहोगे, फिर जन्म जन्म के वही आप कर्म बांधते रहेंगे। इसलिए हमें महावीर को जानना है, उनको समझना है। आचार्यांग के प्रथम श्रुत स्कंध में उनके तप का वर्णन आता है। महावीर की वाणी ऐसे कि युग युग को संदेश देती है। महावीर दृष्टा ही नहीं है, महावीर दृष्टा ही नहीं है, दिव्य दृष्टा है। दिव्य दृष्टा है, परम दृष्टा है, वर्तमान पर्यायों के वो दृष्टा है। हजारों साल उनका सिद्धांत चलता रहेगा, हजारों साल उनका सिद्धांत चलता रहेगा, उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उनका दर्शन हमारे लिए वरदान है,
उनका दर्शन हमारे लिए वरदान है। पर कब? पर कब? रोज सुनेंगे तब? पर्यूषण में 8 दिन सुनेंगे तब? बस होता यही है, 8 दिन हम सुनते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, झांकते हैं, और फिर क्या कहते रहते हैं? वाह कितनी सुंदर बातें, वाह 8 दिन, फिर वापस रूटीन शुरू होती है। ये जो 8 दिन है, ये 8 दिन में प्रभु की परावानी है, वो हमारे चेतना को जागती है। क्या कहते हैं प्रभु? क्या कहते हैं प्रभु? प्रभु कहते हैं वत्स उठो। प्रभु कहते हैं ये वत्स उठो, उठिए, माइए, उठ गए, अब क्षण भर भी प्रमाद मत करो। उठ गए हो तो क्षण भर भी प्रमाद मत करो। वत्स, तुम्हारा सोने का समय खत्म हो गया है, उठो, आत्मनिरीक्षण करो। कितनी बार मैंने आपको पहले दिन से कहा है कि आज 8 दिन में आत्मनिरीक्षण और आत्म परीक्षण करना है। बताओ भाई और बहनों, कितने लोगों ने डायरी शुरू कर दी है? कितने लोगों ने सोते समय अपने आप को प्रश्न पूछा है कि मैंने आज दिन भर क्या किया? मैंने आज अच्छा कौन सा काम किया? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि जो करना नहीं चाहिए था? चिंतन कर रहे हो रात को सोने से पहले 5 मिनट? लिख रहे हो कुछ अपनी डायरी में? अगर लिख रहे तो केवल हाथ कीजिए या ऐसा कीजिए। सुचिता का हाथ तो ऊपर हो गया है, कोमल ने भी हाथ ऊपर कर लिया है, बहुत अच्छा। ऐसे है। पहले दिन से मैं बताया तो कुछ लोग जागरूक हो गए, अब महावीर को सुन के और जागरूक हो जाइए, उठिए, जागो। चित्त सदा हर्ष में और आनंद में रखना है। मन में सभी जीवों के प्रति प्रेम, शुद्ध भाव, शुभत्व रखना है। तो इस प्रकार हमें भगवान महावीर को जानना है, पर अलग दृष्टि से जानना है। और महावीर का एक कोड नंबर है। महावीर के पास बात करने के लिए एक टेलीफोन भी है। टेलीफोन से हमें एक कोड नंबर मिलेगा तो हम महावीर के साथ बात करेंगे, पर मैं वो इतना इजी नहीं देने वाली हूँ। आपको मैं इजी नहीं देने वाली हूँ। आपसे बात कर कर करके देखती हूँ कि आप तप गए हो कि नहीं, तपे हो कि नहीं। जब आप पूरे तपे हो ऐसे लगेंगे, उस दिन वो शायद कोड नंबर मिलेगा। मैं तो उसकी झलक बताती रहूंगी। देखते हैं कितने लोग जागरूक होते हैं और उसके साथ चढ़ना चाहते हैं। परमात्मा महावीर हमारे जीव के अधिनायक, आस्था के आयाम, समस्त सृष्टि में जिनका नाम लेके आलम्बन मिल जाता है, आधार मिल जाता है, हमारे तारणहार है ये श्रमाण भगवान महावीर। उनका कोड नंबर ढूंढना है ना। इतना कोड नंबर ढूंढने के लिए सुबह 6:30 के केवल एमपी के कल्याणम में जुड़ना नहीं है, अपने आप से बात करनी, खुद से संवाद करना है, और आत्मनिरीक्षण करना है, आत्म परीक्षण करना है। पहले दिन मैंने बताया था, वापस उसको एक बार रिपीट करती हूँ कि जो दशव 10वें आनियम, 10वें आनियम में जो सूत्र बताया था वो मैंने पहले दिन बताया था, वो वापस आज एक बार रिपीट करती हूँ। जो पुवरत्ता वरत्त काले, जो पुवरत्ता वरत्त काले संपिखई अप गमपेणम। कल कनक ने भी बताया था, किम मे कड़म, किम च मे किच्चसे, किम सक्कणिजम न समाय राम। इसका मतलब, अर्थात मध्य रात्रि को शांत निरव वातावरण में उठो, बैठो, खुले दिमाग से सोचो, आज तक के जिंदगी में मैंने क्या किया, क्या करने जैसा था पर मैंने नहीं किया, क्या कर सकता हूं, तो क्या मैं अभी उसको कर सकता हूं? ऐसा चिंतन कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, आत्म परीक्षण कीजिए।
मैं कहती थी हमेशा एक गीतिका में कि यहाँ तो सब कुछ कर लिया, वो आत्मनिरीक्षण कहा, मेरा घर हो गया, वो मेरा बंगला हो गया, मेरी गाड़ी हो गई, सब कुछ कर लिया मैंने यहाँ तो सब कुछ कर लिया, पर जाना तो वहाँ है। क्या कर रहे शेष अब क्या करना, कर भलाई, कर भलाई, जिंदगी में अंत तो मरना, क्या किया क्या कर रहे, यहाँ तो बना लिया तुमने, यहाँ तो बना लिया तुमने, दुकान और मकान, घूमने को कार बंगला और है उद्यान, सफर लंबा, ऊपर जाने का सफर, सफर लंबा, कुछ पाथ है ये लेना, क्या किया क्या कर रहे। तो भगवान महावीर को बात करनी है। जिनके घर में पहले फोन थे, अब तो क्या मोबाइल आ गए, पहले एसटीडी लगाते थे, एसटीडी का फायदा होता था, कुछ कुछ लोगों के घर में एसटीडी होती थी, तो वो बहुत खुश होते थे। तो परमात्मा के संवाद की योजना हमारे पास है, तो कैसे संवाद करना है उसके पहले कुछ बैकग्राउंड तैयार करती हूँ, कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी। ये सब मैं प्रणाम करती हूँ डॉक्टर दिव्य प्रभा जी की पुस्तक से ही मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ। जो उनका किताब है दिव्य दृष्टा महावीर, तो साध्वी दिव्य प्रभा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से महावीर तक जाने का रास्ता बताया है। बस उन्होंने बताया रास्ता, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, ये मेरा कुछ नहीं है, ये तो सब दिया हुआ है ऊपर का, बस आप तक एक मैं माध्यम हूँ, एक निमित्त हूँ। तो उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, बहुत अच्छे उदाहरण, कि एक होता है भगवान, एक होता है भगवान, एक होता है भक्त, एक होता है भगवान और एक होता है भक्त। अब हमें इन दोनों का रिलेशन जानना है, भगवान और भक्त का। तो ये रिलेशन जानने के लिए कुछ उदाहरण देती हूँ कि एक मंदिर है, एक मंदिर है, पूजा करने जाते हो आप, कभी थोड़े जल्दी गए तो एक पर्दा होता है या दरवाजा बंद होता है, पुजारी अंदर मंदिर का सब कुछ कर रहा होता है, कि जिसको क्या बोलते हैं, भगवान को सजाते भी है, मतलब फूल लगाते, गंध लगाते। तो एक पुजारी है और वो अपने प्रतिमा को व्यवस्थित कर रहा है, और आप बाहर खड़े हैं, आप भक्त हैं, एक भगवान है, एक भक्त है और एक पुजारी है। मैं आपसे पूछती हूँ, ऐसे दिव्य प्रभा जी ने कहा है, मैं आपको पूछती हूँ कि इसमें सर्वाधिक भक्ति किसकी है। रोज पूजा, पुजारी भगवान का सब कुछ करता है, वो ज्यादा भक्ति कर रहा है, या तुम बाहर बैठे हो वो ज्यादा भक्ति कर रहे हो, कौन ज्यादा भक्ति कर रहा है। सुचिता का कहना है, मुझे लगता है कि पुजारी ज्यादा भक्त है। क्या सोच रहे हैं आप लोग। अर्चना कहती नहीं नहीं, पुजारी नहीं भक्त है, नहीं ना, अर्चना कहती कि नहीं। चलो आनंद भाई जी, 1-2 मिनट के लिए खुला कर दीजिए और बात कर लीजिए। सचमुच कौन 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 सच्चा पुजारी है। यस, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है, अभी आप अनम्यूट कर पाएंगे अपने आप को। अर्चना जी बोले पहले, एक अनम्यूट मिनट करो, एक अपने मिनट, आप को अनम्यूट करो अर्चना। वो अनम्यूट आगे का सबको बटन दे स्विच, दिया गया है। आप अपना बटन दबा के अनम्यूट कीजिए। सुचिता जी और अर्चना जी, हाँ बोलो अर्चना पहले। भक्त। भक्त ज्यादा भक्त। है, और हाँ। सुचिता आप कहती है पुजारी पुजारी। आदि। पुजारी। ये देखो, यहाँ दो भाग हो गए, कोई कहता है कि ये भक्त ज्यादा भक्ति करता है, कोई कहता है पुजारी, क्योंकि वो रोज उठ के वही काम करता है ना रोज। तो बताइए आपको क्या लग रहा है, यही तो है, भगवान महावीर तक पहुंचना इतना आसान नहीं, ये समझना पड़ेगा हम लोगों को। हम्म। और कोई बताना हाँ। चाहेगा कि कौन ज्यादा।
ये जयश्री जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए जयश्री जी। गुड मॉर्निंग जय जिनेन्द्र। जय मुझे जी। लगता है भक्त ज्यादा है। भक्त ज्यादा है, दो दो पलड़े हो गए, एक हल्का हो गया, और कोई? देखते हैं, हम तोलते हैं कौन भगवान से ज्यादा। चलो, भक्ति भक्त की भी होती है और पुजारी की भी होती है, दोनों की भी होती है। पर एक बात जानो, भक्त। भक्त का भक्त का जुड़ाव ज्यादा होता है। वो अंदर से, जैसे कहते हैं ना, किसी भी चीज को हम रखते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे किसी वस्तु को रखा जाता है तो बोला कौन बोल जाता है रहा है, कि पहले पुट बताइए कौन बोल रहा है? हाँ, वो जयश्री जी, जयश्री जयश्री बोलिए। जी बात कर रही है। हाँ, बोलो हाँ जी। जयश्री। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे किसी वस्तु को रखा जाता है जिसमें शरीर का उपयोग होता है, तो कहा जाता है कि पुट इट केयरफुली। और जब कोई ब्रेन से बात होती है तो कहा जाता है टेक इट अटेंटिवली, लिसन इट अटेंटिवली। तो जो भक्त का ध्यान होता है, वो पुजारी जो करता है, घंटी बजाता है या आराधना कर रहा है, तो वो जो भी वर्कआउट है वो शारीरिक ज्यादा है। वो भजन भी करता है या मान लीजिए कोई भी प्रेयर भी गाता है। लेकिन जो भक्त होता है उसका ऐसी एक्टिविटी कम होती है, वो अंदरूनी तारतम्य में बिठा लेता है। सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट बताया है उन्होंने उदाहरण के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि भक्त की गारंटी है कि वो घर से भगवान तक पहुंचा है तो वो भक्ति करने पहुंचा है। परंतु पुजारी हो सकता है महीने में पगार मिलती है, कुछ काम नहीं मिल रहा है तो ठीक है, कर लेंगे भगवान की सेवा, क्या है, ऐसे करके भी ज्वाइन हो सकता है। उसके अंदर भक्ति होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है, मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये बात झूठ है, परंतु सच बात ये भी हो सकती है कि भगवान के प्रति पुजारी का प्यार हो सकता है, परंतु पता नहीं कितना प्यार हो सकता है प्रभु के प्रति। अति प्यार और उसका जो होता है वो भक्त का होता है। चलिए और एक उदाहरण ले लेते हैं हम। एक बहुत सारी जमीन है और बहुत सारे उसमें फूल लगाए हैं। एक आदमी ने बहुत सारे पैसे खर्च किए और बहुत बड़ी जगह ले ली, बंगले के सामने पूरा का पूरा गार्डन कर दिया, बहुत पैसा खर्च करके अप्रतिम गार्डन बनाया। और उस गार्डन में उसने बहुत सारे फूल फल सब लगाए और एक माली रखा, 24 आवर काम करने वाला माली रखा। अब वो रात दिन माली तो फूलों के साथ रहता है, फलों के साथ रहता है। मंजू कुछ कहना चाहती है क्या? मंजू का हाथ ऊपर है, मंजू सेठिया। नहीं ना, हाथ हाथ दिखा मुझे, सॉरी, मुझे लगा। तो इस प्रकार जमींदार है, वो बहुत 1-2 घंटे आता है। वो जिसकी जगह है, वो मालिक क्या होता है, सुबह एक आधा घंटा वॉक करने आके देखता है कैसा है क्या है। कभी शाम को टाइम मिला जल्दी आ गया तो देख लेता है कि कैसा है माली। पर 24 आवर्स कौन रहता है वहां? माली रहता है। आप बताइए कि मैं आपसे पूछूंगी कि सच्चे अर्थ से मालिक माली है या माली मालिक है? कौन माली है? वही बात होती है हर चीज में। हर चीज में ठीक तरह हमें समझना चाहिए कि ये क्या होता है। अब समझ लो, दो मित्र है और वो आ गए उनके बगीचा वालों के, मालिक के दो मित्र आया। काफी बड़ा गार्डन है तो वो घूमता रहा सुबह, वाह वाह क्या गार्डन है, क्या गार्डन है। और दूसरा फूलों के पास बैठा, सुगंध लिया, वाह सुंदर है, मालिक से बात की, फिर बोला ये फ्रूट्स कहते हैं, दिखाओ मुझे, टेस्ट करता है, खाता है, वाह ये तो बहुत सुंदर है। तो दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड केवल वॉक करने गया और एक फ्रेंड 1 घंटा घूमता रहा, वाह 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 वाह, प्रत्येक फूल का उसने निरीक्षण किया। तो इस प्रकार आप सोचो कि घंटों उसने भी बिताए, घंटों इसने भी बिताए। अब इससे ज्यादा फायदा किसने लिया है? जो दूसरा दूसरा जो फल फल ले रहा था, फल खा रहा था, फूल को सूंघ रहा था, उसने ज्यादा लिया बिल्कुल था। यही बात है। यही बात मैं भगवान महावीर के बारे में बताना चाहूंगी आपको कि सबसे अधिक आनंद कब कब मिलता है? जब घूमते हैं तब मिलता है या चखते हैं तब मिलता है? जगते हैं घूमने तो से नहीं मिलता है, चखने से मिलता है। जग। तो भगवान महावीर ने अपने शासन में इतने साधु संत, साध्विया, श्रावक, धर्म, इतना बड़ा बगीचा बगीचा कर दिया है। कितने कोसों का ये बगीचा है। जैसा योग था, आप आ गए, किसी ने देखा, किसी ने चखा, किसी ने देखा, किसी ने चखा, किसी ने कहा ये साधु तो अच्छे नहीं होते, ये साधु है ना दिन भर सबसे बातें करते रहते, धर्म कब करते?
ऐसी बातें करेगा। कोई एक आधा श्रावक ये भी होता है, ऐसा बात करता है। दूसरा श्रावक आएगा, अरे यार क्या आजकल के साधु संत इतना धर्म का पालन तो करते ही नहीं, मतलब बातें करेंगे, मतलब धर्म का अंदर का जो भाव है, उनके पास जो ज्ञान है, उनके पास जो है, वो तब कुछ निकालेगा नहीं। और क्या कहेगा, कितना किया, अब उस श्रावक ने कितना कमाया और कितना खोया। तो यही भगवान महावीर कहते हैं कि एक बार है कि कुछ लोग केवल बगीचे का हिसाब किताब लगाने में रहते हैं, यानी धर्म का हिसाब किताब रहते, कौन अच्छा धर्म करता है कौन नहीं करता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप के लिए चखना नहीं है, हमें केवल फलों का रस भी नहीं लेना है। एक मिनट जयश्री, मैं वाक्य पूरा करती हूँ, बोलती हूँ। तो देखिए कि आज हमें महावीर के बगीचे में घूमना है, महावीर के बगीचे में घूमना है, पर हमें केवल फल नहीं लेना है, फल चखना भी नहीं है, इसके साथ तीसरा एक और काम करना है। वो कौन सा करना है, वो जानने से पहले जयश्री क्या कहना चाहती है, बोलिए जयश्री। कल मैं सुबह एक स्कूल में गई थी। तो उस स्कूल में, वो एक बहुत गरीब बच्चों का स्कूल है जो अमेरिका से डोनेशंस होता है, उसमें एक ड्राइंग कंपटीशन था। और मैंने कल उन बच्चों को जाकर के ड्राइंग कंपटीशन भी करवाया और गुड टच बैड टच और हाइजीन के बारे आप कहाँ से हो और जयश्री? इंग्लिश बोलने के बारे में भी बताया। जयपुर से। अच्छा, ओके जयश्री हो। तो कल जब मतलब मैंने ये मान रखा है महावीर स्वामी का, आचार्य महाश्रमण जी का, कि कोई भी मुझे उनके प्रति कार्य करना है तो मैं कोई अच्छा काम ऐसा करूं जिससे मेरे कर्मों की निर्जरा हो। तो जब मैं वो काम करके आई तो एक तो बहुत प्रसन्नता मिली, और उसके साथ में ही कि एक एग्जाम्पल मैंने लाइव देखा भगवान का, कि मैंने एक बैग वाले को बैग ठीक करने को दिया हुआ था, और जब शाम को मैं उसके पास में गई तो उसने मुझे बोला कि मैडम आप ठीक करने को देके गए थे और इस बैग में आपकी 50 रुपए की नोटों की गड्डी रखी हुई थी, ये आप संभाल लीजिए। तो यदि कर्म कर्म भी हम कहीं अच्छे करते हैं तो मैंने प्रायः देखा है कि इसका फल भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो जो आत्मा की तारतम्यता होती है कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, जो हमारे नियम हैं, और सबको खुशियां बांटें। और सबसे बड़ी बात, जो गरीब बच्चे हैं या एजुकेशन जो हम विद्या दान को कहते हैं, तो मैं इसी कोशिश में रहती हूँ कि 24 घंटे के कर्मों का हिसाब खुद को दे सकूं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही बात है कि अपने जीवन में कितना धर्म आता है, कितना भावी भगवान महावीर का काम हम समझ के दर्शन को व्यवहार में उतारते हैं, वही तो है, यही बात है। तो बहुत सुंदर बात ओका जी, बताई मैं। मंजू जी सेठिया जुड़ चुकी है हमारे साथ। यस, अभी मैं समापन की ओर ही आ रही हूँ। तो मैं अभी आपको टेलीफोन नंबर के पहले बहुत सारी बैकग्राउंड तैयार करनी है, तो तीसरा पॉइंट बताती है, और मैं मंजू को माइक हैंड ओवर करने वाली हूँ। बस मेरे घड़ी में 1 मिनट बाकी है, तो मैं उनको परफेक्ट टाइम पे दे दूंगी। तो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगी कि भगवान महावीर ने कहा केवल फल चखना नहीं है, केवल आपको रस पीना नहीं है, तो आपको अंदर के जो बीज है उसका संरक्षण कर। और ये बीज क्या है, ये संस्कार है, ये संस्कार है। तो हमारा, हमें क्या करना है कि हमारे जो संस्कार और ये फल, इनका जो ट्रांसफर करना है, वो उसकी एक सिस्टम होती है, वो हमें नंबर से पता चलेगी। तो फोन नंबर के पहले पढ़ने से पहले अभी काफी कहानियां भी सुनिए। एक कहानी से हमें जानेंगे कि मृगावती ने भगवान महावीर से कितने हजार किलोमीटर थे, तो एक संपर्क कर लिया था टेलीफोन से, कैसे, कहानी भी सुनेंगे और हम फोन नंबर बाद में जानेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ अभी मंजू जी सेठिया। मंजू जी सेठिया हमारे सूरत की है। जैसे आनंद भाई जी को मैं कहती हूँ कि यहाँ रत्न बहुत है, क्योंकि जय हीरे की जिनेन्द्र। नगरी है, हीरे की नगरी है। सारे चमकते चमकते एक एक हीरे हमारे सामने। मैंने तो आपके सामने बहुत कम प्रस्तुत किए, यहाँ तो बहुत है। माला तो कब की बन जाएगी हमारी, 108 से ज्यादा भी माला बन जाएगी, इतने सारे यहाँ सूरत में एक्टिव है। और हमारी मंजू अभी उपासक में गई हुई है, और वहां उपासक की सेवा देते देते भी हमारे साथ जुड़ी है। इसका देखा मैंने कि ये बहुत अभ्यास करती है, बहुत स्टडी करती है, और जैन स्कॉलर बनने का मुझे लगता है कि इनका जो कल मैंने बात की, कनक जी जुड़े थे कल,
और कनक जी की बात की थी मैंने कि कैसे एक विदुषी महिला है, जैन स्कॉलर, वैसे है मंजू। अपने आप में रहती है, बहुत सारा पढ़ती रहती होगी, शायद धर्म का अभ्यास अपने आप में करती रहती हूँ। हम भी बहुत कम मिलते हैं, हमारे वैसे रिलेशन भी है, पर मिलना जुलना बहुत कम होता है। परंतु दिमाग में हमेशा था कि मंजू एक बार जुड़े हमारे साथ। मैंने एक दो बार पहले भी प्रयत्न किया था कि मंजू को फोन किया था, परंतु ऐसा होता है कि जब योग होते हैं ना तभी ये बातें हो जाती है। अभी देखो कितना सुंदर पर्यूषण में योग आया, ये भी एक अच्छी बात है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु कुछ लोग होते हैं कि जो आत्मस्थ होते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, धर्म जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। मंजू, नाम भी मंजू है, तो मंगल भावना इनके मन में रहती होंगी, और जुबान पर धर्म की बात कैसे करते हैं वो आज हम इनसे सुनेंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ मंजू जी को, जो उपासक की सेवा दे रहे। एक बार हाथ ऊपर करके ओम सब राम, ओम राम, ओम राम। हम जय ओम जिनेन्द्र। ओम अरहम। और उपासक है इसके लिए वेरी गुड, वेरी गुड। यस, तो उनका स्वागत एमपी के और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। मंजू, सुस्वागतम। जय जिनेन्द्र सभी से। अलका जी सही कहते हैं, मैंने कई बार जुड़ने का ट्राई किया था, लेकिन संयोग नहीं बैठा था। आज ही संयोग बैठा, और मधु जी के कहने से, मधु जी नाटा के कहने से मैं जुड़ी हूँ इस संस्थान से। हो सके आगे भी और जुड़ती रहूं और इस तरह का प्रयास करती रहूं। अभिनंदन जीवन के प्रभात, अभिनंदन अभिनव परिजात, अभिनंदन हे पुलकित प्रभात, अभिनंदन सत सत शुभ्र प्रात, अभिनंदन सत सत शुभ्र प्रात। आज वाणी संयम दिवस है। वाणी संयम दिवस पर, वाणी संयम दिवस, भाषा का अभी एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए भाषा बहुत जरूरी है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। जब भाषा का प्रयोग बोलने में करते हैं तो वही वाणी बन जाती है। अब वाणी अपने विचारों का आदान प्रदान करना, वही वाणी बन जाती है। तो वीर मौन, जब कहते हैं कि यही वाणी है, विचारों का आदान प्रदान है, तो फिर मौन क्यों? और फिर आराधना करने के लिए मौन की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए मौन जरूरी है। मनोगुप्ति, वाग गुप्ति और काय गुप्ति, जो साधना करना चाहता है, अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहता है, विचारों की विशुद्धि चाहता है, वे व्यक्ति मन वचन काया की गुप्ति करेगा। मन वाणी और शरीर को साधे बिना साधना नहीं हो सकती। भाषा बाह्य और अंतर जगत का सेतु है। यदि वाणी नहीं होती तो प्रत्येक व्यक्ति अंतर जगत में रहता, वह कभी बाह्य जगत से संपर्क नहीं होता। संपर्क का शक्तिशाली माध्यम ही भाषा है। साधना का सूत्र है वाक संयम, और संपर्क का सूत्र है भाषा का प्रयोग। बंधुओं, मौन के बिना आप विज्ञ तो बन सकते हैं, परंतु विशेषज्ञ नहीं, क्योंकि विशेषज्ञता के लिए अंतर का जागरण चाहिए, और अंतर के जागरण के लिए चाहिए मौन। मौन का अर्थ है प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति का अर्थ है मौन। कहते हैं जो शांति प्रकृति से प्राप्त होती है, जो संगीत प्रकृति में सुनाई देता है, जो घटना प्रकृति की गोद में घटती है, वही मौन एक साथ, अर्थात प्रकृति ही वही मौन के साथ होता है, और वही प्रकृति है। आत्मा में हलचल नहीं है, वह आत्मा मौन है। आत्मा में कोई हलचल नहीं है, वह प्रकृति है, मौन है। लेकिन आत्मा में हलचल औद्गलिक शक्ति की वजह से होती है, औद्गलिक कर्म की वजह से होती है। वैसे ही मौन प्रकृति शांति चाहती है, मौन की वजह से शांति चाहती है। सहज स्वभाव है मौन। और वाणी में हलचल किसकी वजह से आती है? मैंने बताया, कर्मों की वजह से आती है। संसार है तो हमें रिश्ते, परिवार है तो रिश्ते और उनको संभालने के लिए भाषा का होना आवश्यक है। लेकिन भाषा का कैसा होना? तनावपूर्ण भाषा का होना, अथवा विवेकपूर्ण भाषा का होना, अथवा कम बोलना, अथवा मौन होना। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नींद जरूरी है, वैसे ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए मौन जरूरी है। अपवाद से, कलह से, तनाव से बचने के लिए मौन जरूरी है। चरित्र निर्माण के लिए चाहिए एकांत और मौन। कम बोलकर ही व्यक्ति शक्तिशाली बनता है।
भगवान महावीर 12 वर्ष तक मौन रहे और शक्तिशाली बने, उसके बाद में वे बोले। फिर प्रश्न हो सकता है कि बाद में क्यों बोले, जब यही शांति है, यही तनाव से मुक्ति है और यही निर्माण का काम है, तो फिर मौन क्यों होना चाहिए, बोलना क्यों चाहिए इच्छा में? इसका उत्तर है कि जब उनकी समग्र चेतना जाग गई तब विश्व का दुख उन्हें अपना लगने लगा। तब करुणा, मैत्री और प्रेम से ओतप्रोत होकर भगवान बोले और आध्यात्मिक विकास, आत्म कल्याण और जन जन के कल्याण के लिए भगवान बोलने लग गए। प्रश्न होता है कि बोलेंगे ही नहीं तो फिर परिवार, रिश्ता कैसे चलेंगे? आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि मौन से भी ज्यादा भाषा विवेक रखो। आचार्य महाश्रमण जी कहते हैं कम बोलो, आवश्यकता अनुसार बोलो और प्रिय बोलो, और जो बोलो वो सत्य बोलो। ये बात सही है, लेकिन वैसा भी सत्य न बोलो जिससे किसी की घात हो जाए, किसी के अपमान हो जाए, किसी को हृदयघात हो जाए, वैसा सत्य भी ना बोलो। वाणी का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति आया। वो कहता है कि आप जब देखो तभी एक ही बात कहते हैं कि मंत्र करो, जप करो और शब्दों का ध्यान रखो। तो इससे शब्दों से क्या होने वाला है? उससे किसी का खराब थोड़ी होता है। मंत्र और जप करने के लिए आपने कहा है, लेकिन मंत्र और जप से कुछ नहीं होने वाला है, वो तो शब्द ही है। शब्द से किसी का क्या बिगड़ सकता है? स्वामी विवेकानंद बोले, अरे मूर्ख, क्या बकवास करता है? इस तरह से उसका कहते ही वह व्यक्ति एकदम गुस्से में आ गया और कहता कि आप एक स्वामी हो, अच्छे साधु हो, इस तरह से ये भाषा आपको बोलना अच्छा नहीं लगता है। स्वामी विवेकानंद धीरे से मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, तुमको भी कुछ मूर्ख नहीं कह रहा हूँ। मैं तो तुमको बताना चाहता था कि शब्दों की शक्ति क्या है। देख लिया तुमने शब्दों की शक्ति? यही शब्दों की शक्ति है जो तुम्हें 1 सेकंड में गुस्सा दिला दिया। इस तरह से शब्दों की ताकत बताने के लिए मैंने तुझे इस तरह से मूर्ख कहा था। तो वह स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो भाषा व्यवहार में अनेक काम सिद्ध करवा सकती है, गरीब से अमीर बना सकती है, और व्यक्ति के विवेक ही व्यक्ति को एक ऊंचाई तक ले जाता है। एक गरीब व्यक्ति था, उसको पैसे की बहुत जरूरत थी। वह राजा भोज के दरबार में आकर राजा भोज के पास में बैठ जाता है, उनके सिंहासन के पास आकर बैठ जाता है। राजा भोज कहते हैं कि सामने सभासद सब बैठे हैं, तुम वहां जाकर बैठो, मेरे पास क्यों बैठे हो? यहाँ बैठने की जगह नहीं है। तो वो एकदम धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो आपका भाई हूँ, आपके पास बैठ सकता हूँ। राजा आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे भाई तुम कैसे हो सकते हो? मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं अकेला ही अपनी माता का पुत्र हूँ। तो बोले, नहीं, मैं आपका भाई हूँ। कैसे? देखिए मैं बताता हूँ कि आपदा मेरी माँ है, आपदा मेरी माँ है और संपदा आपकी माँ है, और आपदा और संपदा दोनों बहनें हैं, तो हम दोनों मौसेरे भाई हुए कि नहीं हुए? उसका कहते ही राजा खुश हो गया, उसके शब्दों से प्रसन्न हो गया, उसकी वाणी से प्रसन्न हो गया, उसको बहुत सारा इनाम देकर वहां से विदा करता है। बहुत सारा धन लेकर, उसको उसी की आवश्यकता थी, लेकिन उसके उपाय लगाया, वाणी का अच्छा प्रयोग किया और उस वाणी से उसने अपना काम साध लिया। उच्च कुलीन और संस्कारित जीवन की पहचान भी भाषा ही है। एक अंधा व्यक्ति रास्ते में बैठा होता है और कोई व्यक्ति आते जाते हुए सब उसको राम राम अपनी अपनी भाषा में सब उसको नमस्कार करते हैं। एक व्यक्ति घोड़े पर आया और कहते हैं कि सूरदास बाबा राम राम। वो कहते हैं कि ठाकुर साहब राम राम। थोड़ी देर बाद में एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा अंधे बाबा राम राम। उसने कहा गोले भाई राम राम। एक दूसरा कोई उधर से व्यक्ति गुजर रहा था, उसने देखा आप तो अंधे हो, आपको दिखाई नहीं देता, आपको कैसे पता कि कौन ठाकुर है और कौन गोला? तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी वाणी का सही प्रयोग, विवेक पूर्वक शब्दों का प्रयोग करता है, उस व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा से होती है। तो मैंने उसकी भाषा से ही, जैसे उन्होंने कहा कि सूरदास बाबा राम राम, तो मैं समझ गया कि जरूर ठाकुर साहब ही है। उनके उन भाषा के विवेक से मैं समझ गया और दोनों व्यक्तियों का मूल्य किया मैंने।
वाणी के दो प्रकार बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कहते हैं कि कोयल सी मीठी बोली वाणी अच्छी होती है और काग जैसी कर्कश भाषा किसी को पसंद नहीं आती। ये सही है। एक सेठ के 7 बेटे थे और एक लाडली बेटी थी। बेटी लाडली एक ही होने के कारण 7 भाइयों की बहनें बहुत लाडली होने के कारण उसको उच्छृंखल हो गई। कोई भाषा का विवेक नहीं, माँ नहीं थी घर में बताने के लिए। छोटी उम्र में थी तभी माँ का देहांत हो गया था। तो अब उसको पिता और भाइयों की लाडली बहन, भाभीियों की लाडली बहन, न भाषा का विवेक, न रहने का ढंग, न और जिस पे गुस्सा करती, उसको जिसको वो कुछ बोल देती उसको सुनना ही पड़ता था। इस प्रकार से करते करते वो लाड प्यार में पलती हुई बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद में पिता उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन सभी लोग उसको जो जानते थे वो उस लड़की को कोई ले जाना नहीं चाहता था। एक बार दूर दराज में कहीं ने पिता ने अच्छा परिवार देखा और परिवार देखकर उसकी शादी कर दी। शादी करते हुए बेटी को शिक्षा देते हुए कहा, बेटा हमने तुझे बहुत लाड प्यार से पाला है, लेकिन तुम वहां पे जाकर किसी को कुछ कहना मत, जो कुछ कहे वो सब काम करना, ससुराल में अच्छे से रहना। वो बोला, पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे इतने लाड प्यार से जैसे पाला है मैं वैसे ही रहूंगी। पिता समझता था कि मेरी बेटी वहां पे टिक सकने वाली नहीं है, फिर भी उसकी शादी कर दी और ससुराल भेज दिया। कुछ समय वहां पे रही, 4-6 महीने हुए शादी को, और उसकी शादी होने के बाद में को ताने देती, उनपे कटाक्ष करती और सबसे झगड़ा करती। कोई भी कुछ बोलता तो सबका वो प्रत्युत्तर देती रहती थी और कड़वा जवाब देती। किसी के साथ में लड़ती रहती, तो वो घर में किसी को सुहाती नहीं थी। अच्छा नहीं लगता था किसी के साथ, उसके साथ कोई भी रहना नहीं चाहता था। कोई भी काम का बोलते तो विपरीत जवाब दे देती थी। सब ससुराल वाले उससे बहुत परेशान हो गए। सास ने कहा, इसको भाई थोड़े दिन मायके भेज दो, हम सब परेशान हो गए हैं। उसके पिताजी को बुलाया गया कि अभी इतना टाइम हुआ है, थोड़े दिन के लिए अपनी पुत्री को आप अपने घर लेके जाइए और उसको धीरे से कहा कि उसको कुछ सिखाइए, हमारे सबके नाक में दम कर रखा है इसने। इस प्रकार से पिता दुखी मन से अपनी पुत्री को लेकर जाता है और थोड़े दिन अपने यहाँ रखकर कहता है कि बेटी अब तुझे वापस ससुराल जाना है, वहां पे तुझे अच्छे से रहना है। तो बोले, पिताजी मैं वहां नहीं जाऊंगी, आपने कैसा ससुराल ढूंढा है, उन लोगों में मेरे माँ सासू तो है, वो डायन जैसी है, ससुरा तो राक्षसी समझ लो, सबकी इस तरह से एक एक को खराब बताती है, पति के भी अच्छा नहीं बताती है। पिता ने कहा, बेटा मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, मंत्रित पानी देता हूँ, तुम बस मौन रखना, उस पानी को एक घूंट मुंह में रखना, तब तुझे कोई भी कुछ कहे खाली तुमको मुंह में पानी भर के रखना है, ये मंत्रित पानी पीना, तो तब तुम्हारा सब अच्छा ही होगा। उसको कहा मौन रखने को, तो वो रखने वाली नहीं थी। इसीलिए पिता ने एक नया उपाय सोचा, एक बोतल पानी में भर के दिया, उसमें ऐसे ही थोड़ा सा ग्लूकोज वगैरह डाल के उसको दे दिया। बेटी ससुराल गई, वहां पे सास कहती ये काम कर ले, सब डरते थे, धीरे से कहते, तो वो कहती ये काम कर ले। उसने पिता का मंत्रित पानी पिया कि पिताजी ने दिया है, क्योंकि पिता को मानती थी, पिता जो कह रहे हैं वो सही कहते हैं, मेरे लिए कहते हैं। वो पिता को आदर मानती थी अपना, इसीलिए उसने वो पानी मुंह में घूंट ले लेती और इस तरह से जीवन चलता था। जो भी कोई काम कहता काम भी कर लेती, और जो मुंह में पानी रहता इसलिए जवाब भी नहीं दे पाती, प्रत्युत्तर नहीं होता। जब वाणी बंद हो गई, भाषा मौन हो गई, तब फिर उसको वहां पे सब अच्छा होने लग गया। सास कहती, अरे मेरी बहू तो कितनी अच्छी है, सारा काम कर लेती है, सारा दिन उसे लाड प्यार भी से रखने लग गई। इधर ननद भी भाभी भाभी करते उसका जी नहीं सूखता था। पति भी बहुत खुश, ससुराल में सारे लोग उससे इतने प्रसन्न हो गए और वो वहां पे अच्छे से रहती हुई। थोड़े दिन में पिताजी ने कहा, अब मैं पुत्री को लेने जाता हूँ। पिताजी आते हैं ससुराल में और कहते हैं कि मैं अब थोड़े दिन अपनी पुत्री को घर ले जाना चाहता हूँ। ससुराल में सब कहते हैं कि भाई नहीं, हमारे तो बहू के बिना चलता ही नहीं है। या तो वो इतने परेशान हो गए थे उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से, कि जल्द से जल्द इसको लेके जाओ, और अब उसको कोई भेजना ही नहीं चाहता है, ऐसा क्या हो गया। तब ससुर जी ने कहा कि चलो पिताजी आए हैं लेने के लिए, तो बहू को थोड़े दिन तो भेजना ही पड़ेगा, पीहर तो जाएगी ही, लेकिन हमारी बहू को जल्दी ही भेज
भेज दीजिएगा। इस प्रकार से उसको पीहर में लेके आते हैं। पिता लाने के बाद में पूछते हैं कि पुत्री अब बताओ तुम्हारा ससुराल कैसा है। बोले पिताजी मेरा ससुराल तो स्वर्ग के समान है, मेरी सासू तो मेरी माँ से भी बढ़कर है, और मेरे ससुर जी मुझे इतना लाड प्यार देते हैं, मुझे आपकी याद ही नहीं आते। और पति तो मुझे कहते हुए शर्म आती है, पिताजी इतने अच्छे हैं, मुझे बहुत चाहने वाले हैं। इस तरह पूरे परिवार की वो एकदम अच्छा वर्णन करती है, पूरे परिवार को अच्छा बताती है। तो इस तरह वाणी का विवेक और वाणी मौन से अपना घर परिवार उसका अच्छा हो जाता है। यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो व्यवहार में सहज सरल और आवश्यकता अनुसार बोलना भी मौन हो सकता है। कभी भी कोई घर में कोई बात हो जाए, उस समय उस मानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति गलत हो सकता है, मानते हैं कि मैं सही हूँ, उसके बावजूद भी उस समय पे मौन रखकर बाद बाद में यदि हम उस बात को शांति से समझाएं, उस व्यक्ति को बताएं कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। एक बार की बात है, आज हमारे धर्म संघ के 8वें आचार्य कालूगणी जब आचार्य नहीं थे, उस समय में डालगनी आचार्य थे। कहते हैं कि उस समय कोई साधुओं के ठिकाने पे पानी कम आया था, तो बोले आज पानी कम आया है, साधुओं को बता देना तो वहां से पानी आ जाएगा। तो उसमें एक ड्यूटी रहती थी कि ध्यान रखना था कि साध्वियां पानी लेकर आए और वापस चली जाए, तो आचार्य को निवेदन करना होता है कि हमारे यहाँ पे पानी आ गया है। तो और साधवियां पानी लेकर देकर वापस चली भी गई हैं। तो कालूगणी की उस दिन कालू मुनि थे, जब आचार्य नहीं थे, तो उन्होंने उनकी ड्यूटी थी वो जाके कहना ही चाह रहे थे, इतने में एक दूसरे और संत जो आचार्य प्रवर डालगनी की ओर ही जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव को निवेदन कर देना कि पानी आ गया है। तो वो वहां पे जाके गुरुदेव को निवेदन करने गए, उन्होंने कह भी दिया था, लेकिन गुरुदेव किसी से वार्तालाप कर रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, उनको वो माइंड में नहीं रहा। शाम को जब प्रतिक्रमण का टाइम आया तो गुरुदेव ने सोचा आज पानी आने वाला था साधुओं से, किसी ने मुझे बताया नहीं पानी आया कि नहीं आया। तो वो संत उस समय में वहां नहीं थे, तो आज किसकी ड्यूटी थी यहाँ ये सब बताने की, और मुझे तो वो कुछ बोले नहीं, मौन रहे। तो उनको वहां पे दंड दिया गया, गुरुदेव ने उनको दंड दिया कि आज तुमने बताया नहीं, इसका दंड तुम्हारा ये है। जो भी दंड उनको दिया गया तहत मुनि मुनि प्रवर ने कहा तहत गुरुदेव, और वहां से चुपचाप वापस अपने रूम में आए। रूम में आकर जिन संतों का को उन्होंने कहा था कि आप गुरुदेव को निवेदन कर देना, उनको पूछा, तो वो वापस उन्होंने उनको पूछा तो बोले हाँ मैंने गुरुदेव को निवेदन किया था। तो गुरुदेव उस समय किसी से वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने वहां पर जाके उस संतों ने गुरुदेव से कहा गुरुदेव मैंने आपको निवेदन किया था, फलाना व्यक्ति से आप बात कर रहे थे। हाँ गुरुदेव को ध्यान में आ गया कि हाँ हाँ सही बात है, तुम आए थे और मैंने देखा था तुम आए थे। हो सकता है मेरे दिमाग से ही ये बात निकल गई। तो फिर जब मुनि कालू जी को वापस बुलाया और उनको कहा कि जब मैंने तुझे कहा था तो तुझे बता देना चाहिए कि मैंने फलाने संत के साथ में ये बात कही थी। तो गुरुदेव कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि उन संतों ने आपसे निवेदन किया या नहीं किया, क्योंकि मैं खुद नहीं आया था, इसीलिए उस समय में मैंने मौन होना ही उचित समझा। और जब आपको पता ही चल गया तो गुरुदेव खुश होते हैं, उनको वापस कल्याणक बख्शिश करते हैं, उनको इनाम देते हैं। ये है मौन का एक उपहार। समझदार व्यक्ति वह होता है जो कम बोलता है और भाषा का विवेक पूर्वक उपयोग करता है। ज्यादा बोलने से ज्ञान अहम बन सकता है, व्यक्ति विवेक भूल जाता है और हृदय को आघात करने वाली भाषा बोलने लगता है। एक कहावत है, जिसकी जीभ लंबी होती है उसकी जिंदगी छोटी होती है। अर्थात उसकी जिंदगी में झमेले, क्योंकि वो इतना अधिक बोलता है, इतना वाचाल होता है कि उसकी जिंदगी में झमेले बढ़ जाते हैं, दुश्मन भी बन जाते हैं, मित्र कम होते हैं और उसकी रचनात्मक शक्तियों का अपयोग होने लगता है। जीवन का आनंद खत्म हो जाता है। हमेशा आवेश और मैं जो भाषा है उसमें रहने वाला व्यक्ति हृदयाघात का शिकार होता है, उसको हार्ट अटैक हो सकता है और वो अपने जीवन
अनमोल जीवन को जल्दी ही खत्म कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ज्ञान के लिए मौन आवश्यक है और विवाद घटाने के लिए भी मौन अनिवार्य है। वाणी को मधुर बनाने के लिए भी मौन का अभ्यास जरूरी है। भगवान महावीर ने मौन और वाणी संयम के लाभ बताते हुए कहा कि जैसे जैसे विचार शांत होते हैं, निर्विचारता आती है और धीरे धीरे मौन करता ध्यान और समाधि में चला जाता है, उस समाधिस्थ व्यक्ति के उन क्षणों में हीलिंग पावर एक साथ तीव्र गति से बढ़ने लग जाती है, क्योंकि ये नियम है, सिद्धांत है कि हर तनाव के नीचे तल में गहरी शांति छुपी रहती है। मस्तिष्क के जिस स्तर पर तनाव तैरते हैं, उसके ठीक नीचे गहरे में मौन होता है। अपेक्षा है उस ऊपरी सतह को पार करके तल के उस क्षेत्र तक पहुंचने की, उसको स्पर्श करने की, जहाँ शांति का स्पर्श करके व्यक्ति परम समाधि और आनंद को प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति प्रति समय उत्तेजित रहता मित्र के परामर्श से ध्यान सेंटर पर जाकर ध्यान करने गया, वहां अपने समाधि में रहने लग गया। प्रति समय मौन, वाणी पर विवेक पूर्ण कंट्रोल करना सीख गया। धीरे धीरे वहां से वो आता है, उसके मन विचार बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं। कहते थे ना कि किसी को ईंट का जवाब पत्थर से दो, वो कहने लग गया जो व्यक्ति इतना आग्रही था, तर्की था, हर बात का तर्क करता, हर बात में उद्वेग रहता, मस्तिष्क गर्म रखता था, वो व्यक्ति अब कहने लग गया कि जो शांति, जो आनंद मौन के अंदर है, जो किसी का जवाब पत्थर से नहीं मौन से देना चाहिए, उसका सबसे बड़ा प्रत्युत्तर मैं खुद हूँ। उसका सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, वो खुद मैं खुद हूँ। अपने जीवन को सुधारने वाला मैं खुद हूँ। उसके चेहरे पर प्रति समय मुस्कान रहने लग गई। और इसीलिए पर्युषण पर्व पर नियम ले कि शब्दों की मधुरता रखें, वाणी का विवेक रखें, प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मौन रखें। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। किसी कवि की ये पंक्तियां जो है बहुत अच्छी है मौन के लिए, और बार बार गुनगुनाई जाती है। हम भी अपने जीवन में एक मौन साधना तो है, लेकिन भाषा विवेक वो उससे और ज्यादा जरूरी है। तो संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, हम यदि अपनी भाषा, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखते हैं, तो अपने जीवन के लिए, दूसरों के जीवन के लिए, व्यवहार और रिश्तों के लिए, सबके लिए अनुकरणीय और अच्छा है। बहुत ओम सुंदर, हर बहुत ओम अच्छा हर हम मंजू मंजू जी। जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने थोड़े से समय में बहुत सुंदर तरीके से वाणी संयम की व्याख्या इतनी शानदार तरीके से मौन के महत्व को समझाया, बहुत ही बहुत सुंदर तरीके से। तो अभी समय हमारा 5 ही मिनट बचा है, तो अब आप लोगों को अनम्यूट ऑप्शन, आप बात कर पाएंगे। देखिए, साधना, हम ध्यान साधना करते हैं, तो साधना में भी त्रिगुप्ति की साधना बताई गई। त्रिगुप्ति साधना में भी शरीर गुप्ति, वाणी का संयम भी उसी में आता है। मन, त्रिगुप्ति क्या होती है? 3 मन, प्रकार वचन के और हम काया। शांत, शरीर को शांत करना, मन को शांत करना, वाणी को शांत करना। इस गहराई में, ध्यान की गहराई में जाने के लिए त्रिगुप्ति की साधना में वाणी संयम भी आता था उसमें। तो आज हमने इस महत्व को समझा है इसके। तो हम नियमित ध्यान करते हैं तो हम जानते भी हैं और प्रयोग भी करते हैं। कल सामायिक दिवस था, अभिनय सामायिक में ये बात भी कल बताई गई थी त्रिगुप्ति की साधना के बारे में। बहुत अच्छे से कल यहाँ उपासक जी आए, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था त्रिगुप्ति की साधना के बारे में। तो आज हमने मंजू जी से और अच्छी तरह से समझा है। अपने जीवन में प्रयोग करें, केवल सुनने से काम नहीं होने वाला है। तो 1 घंटे का मौन, ये संकल्प लेवे कि हम दिन भर में 24, रात को सोते समय तो मौन हो ही जाता है। आप बोले हम तो मौन लेके सो गए, हो गया हमारा मौन, वो मौन आपके काम का नहीं है। आप दिन में जब लोगों से आपका व्यवहार आता है, उस समय आप मौन करें, तब उसको मौन असली आपका जो फायदा मिलने वाला है। और
मौन से हमारे अंदर एक शक्ति जो है वो शक्ति भी बचती है। जो हम बात करते हैं, जो हमने ऊर्जा जो खर्च होती है, वो ऊर्जा भी हमें बचती है मौन के द्वारा। तो कि साइंटिफिक भी बहुत कुछ आधार हो सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। अभी आपके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप बात कर सकेंगे। यस, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। सुशील कुमार जी जैन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मुझे थोड़ा अंतर्मौन के बारे में समझाइए संक्षिप्त में, और कौन सा ध्यान अंतर्मौन। करें ताकि अंतर्मौन की साधना हो सके। विचारों का जो आदान प्रदान, विचार चलते रहते हैं ना दिमाग में, उन विचारों को छोड़ना शुरू करना पड़ेगा। मौन करने के लिए खाली भाषा तो ठीक है, अंतर में जाने के लिए, अंतर मौन के जो स्तर पे मैंने कहा कि वहां पे जाना चाहिए जहाँ पे ऊर्जा जागृत होती है, शक्ति प्राप्त होती है। तो विचारों का जो विचार चलते रहते हैं, उन विचारों को छोड़ना होता है। जी। और उन विचारों को छोड़ने के लिए ध्यान करना पड़ता है। और ध्यान करने के लिए तो बहुत सारे ध्यान के इसके लिए कहाँ कहाँ पर ध्यान करें? हाँ, देखिए, मेरे को सुना ही नहीं दिया था, क्या पूछा था आनंद भाई जी? अंतर्मौन किसे कहते हैं? अंतर्मौन। अंतर्मौन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमको लगता है कि मैंने मौन किया, हम मौन करते हैं परंतु अंदर अंदर बात करते ही रहते हैं, अपने आप से बात करते हैं। वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम ध्यान करवाते तो पहले स्वर यंत्र पर ध्यान करवाते, क्योंकि स्वर यंत्र वो ज्यादा विचार करता है, मतलब चिंतन करता है। तो अंतर मौन करना, मौन करने से भी बहुत मतलब आगे की स्टेप है। मौन तो कई लोग करते हैं, परंतु अंतर्मन साधना बहुत मुश्किल होता है। कोशिश करने से वो बात हो जाती है और वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है। कि मौन लोग करते हैं और हाथ से इशारे करके भी बात करते हैं, इस तरह भी करते हैं। मतलब वो भी क्या होता है, अंदर विचार चालू होते हैं तब ये सब चलता रहता है। मौन का एक बहुत अलग क्लासेस भी चलती है, और बहुत सुंदर मैंने क्लास की है मौन की। तो वो किस तरह हमें कम बोलने के लिए क्या करना चाहिए, स्टेप्स कौन से लेने बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप कहाँ अंतर्मौन, पहुंचना है, देखिए वो हम सब जब बताया। कायस्वर करते हैं तो वो एक एक अंग को शिथिल करते हुए जब हम कंठ पे आते हैं, कंठ पे जब शिथिलता का सुझाव देते हैं, तब हम बोलते भी है हमारा जो स्वर यंत्र है शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। स्वर यंत्र को शिथिल करना और जो विचारों का सिलसिला है उसको कम करना, ये अंतर्मौन है। मतलब विचारों का जो हमारे अंदर अंतर्द्वंद चलता है उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, विचारों का सिलसिला कम करना है। तो बहुत सुंदर तरीके से अलका जी आपने बताया। आज हमारे साथ डांगे सर भी जुड़े हुए हैं। देखिए, बुधवार और गुरुवार का हमारा संयुक्त एक रहता है 2 दिन का। आज भी आप डांगे सर, आपको कुछ कहना हो तो अनम्यूट कर सकते हो आप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अर्चना जी। हाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर बताया। वाणी का कितने कितने फायदे हुए मौन रहने से। बहुत अच्छा समझाया। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद धन्यवाद। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। कल ही एक शंका समाधान रहता है शाम को पारस टनल पर, शाम को 6:15 से 7:15। तो एक श्रावक ने प्रश्न पूछा था, महाराज जी प्रमाण सागर जी का है, शिखर जी से वो, उनको प्रश्न पूछा था एक ने कि कहाँ कहाँ धर्मशाला में लिखा होता है कि मौन एक आभूषण है और कहाँ पे लिखा होता है कि मौन एक कायरता है। तो उसके ऊपर जैसे बताया, अभी मौन का ही इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मौन आभूषण है जहाँ पे अभी कहाँ पे हमारी जरूरत नहीं होती है बोलने की, कि किसी का मन दुखता हो, किसी का कुछ होता हो, झगड़ा होता हो, तब मौन कर लो, ये तो आभूषण हो गया। और कायरता कभी बोला, महाराज जी ने कैसे समझाया कि कायरता जब भी किसी का नुकसान हो रहा है हमारी मौन से, किसी का कुछ प्रॉब्लम है और हम बोलना जरूरी है, वहां पे सत्य घटना हो रही है और हम मौन रहे, तो वहां पे मौन नहीं रहना चाहिए, वो कायरता है। ऐसे समझाया था महाराज जी ने। हो मैडम। हाँ, बाकी बहुत सुंदर देखिए, बताया वाणी का महाराज जी ने। विवेक यही तो होता है, वाणी का विवेक। वाणी का विवेक कहाँ सही। बोलना, कहाँ नहीं बोलना। मौन करने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल चुप हो जाना। वाणी का विवेक, वाणी संयम का मतलब यही होता है। वाणी संयम का मतलब होता है वाणी का विवेक रखना। और वाणी का विवेक होना बहुत जरूरी। इसी चीज से आपने जो उदाहरण दिया, इससे यही चीज हमें समझ में आती है कि वाणी का विवेक बहुत जरूरी है। सही कोमल जी, कुछ कहना है बात। आपको? अलका जी ने और मंजू जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद।
डांगे सर अपने आपने आपने अपने आप को अनम्यूट किया, बोलिए डांगे सर। जय जिनेन्द्र, सभी को गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं लास्ट ज्वाइन हो गया सर। अलका जी का कुछ शंका समाधान चालू था, वाणी का संयम मौन क्या होता है। तो वाणी, देखो, ये ब्रह्मांड में एक ही आदमी है, इंसान है, उसे भगवान ने वाणी दी है, किसी को वाणी नहीं दी है। अगर चिंतन हम करते हैं, और ये वाणी बोल है अनमोल, इसलिए तोल मोल के बोल। बोल अनमोल है, इसलिए तोल मोल के बोलना पड़ता, क्योंकि व्यक्ति जोड़ने का, व्यक्ति तोड़ने का माध्यम वही है। और आध्यात्मिक रीत्या इसके 4 प्रकार होते हैं: वैखरी, पश्यंती, परा, मध्यमा। तो ये कहाँ से आप बात कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड है। और हम बच्चे पे चिल्लाते, लेकिन मन से नहीं चिल्लाते। बच्चा, तू मूर्खा है, आप मैड हो। तो ये जो बच्चों पे हम चिल्लाते ना, ये पूरे भाव से, ये ऊपर ऊपर वैखरी वाणी होती है। अगर अंदर से हम बोलते हैं तो वो मन, हमारा जो केंद्र है, विशुद्धि केंद्र, वहां से मध्यमा होती है। आत्मा से, दिल से हम अगर बुरा किसका सोचते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाता है, तो वो उसको पश्चंती। और बॉडी लैंग्वेज जो है वो परा है। तो ये अभी संयम जो है, मौन जो है, ये मौन भी एक कम्युनिकेशन है। बहुत सुंदर। वाणी पे संयम रखना ये बहुत डिफिकल्ट बात है। तो ये साधना है एक्चुअली, ये एक दिन में नहीं आती। बहुत बार हम संवाद और वाद निर्माण करते हैं, वो वाणी से हमारे होते हैं। संवाद करना या वाद करना हमने डिसाइड करना चाहिए। और इसलिए वाणी पे संयम होना, जैसा भगवान महावीर ने बताया कि बहुत वाणी का संयम सही मायने में एक साधना है। निःशुल्क मिलती है, इसलिए किसी भी टाइप से व्यक्त करना वो गलत बात है। तो ये अनमोल है एक्चुअली, इसका मोल नहीं है। तो वाणी का संयम आखिरी में। बहुत सुंदर आपने बताया। तो अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है, समापन की ओर चलना है, हमारे समय की सीमा है, मर्यादा है। ओके सर, ओके ओके, बहुत धन्यवाद। बढ़िया, धन्यवाद डांगे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना मूल्य समय में से समय निकाल कर हमारा इतना शानदार मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों की तरफ से। और जो भी धन्यवाद आनंद जी, जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी, आपने मुझे समय दिया, मुझे बोलने का मौका मिला। और कुछ बातें ऐसा होता है कि बोलते हैं ना व्यक्ति, वो भावातिरेक में बोलता जाता है, कई बातें और होती है जो छूट जाती है। तो मन अभी बाद में जब आती है ना, तो हाँ ये बात तो मुझे बोलनी थी, हाँ ये बात तो मुझे बतानी थी, पर वो फिर बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, मेरे द्वारा नहीं, दूसरी जगह से वो बात आ गई। तो नेक्स्ट बहुत टाइम कभी बढ़िया, और बहुत होगा शानदार तो मैं हमारा ध्यान आज का रखूंगी सेशन और इस रहा, तरह बहुत से ही एकदम। सुंदर। इसी क्रम में हमारा आगे का क्रम कल चलेगा। हमारा अनुव्रत दिवस है कल। अनुव्रत हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो अशोक जी, सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा एक घंटा रोज। रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम ये कर रहे हैं। ओम अरहम। ओम, ओम।